मैम एक सवाल है मन में कि एलोपैथिक या आयुर्वेदिक में क्या बेहतर होता है इलाज के लिए, और क्या सच में आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? ऐसा नहीं है। एलोपैथी या आयुर्वेदिक शुरू से ही ये दोनों पद्धतियाँ अपनी अपनी जगह पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज के साथ रही हैं और काफ़ी कंपटीशन देखा गया है दोनों ही पद्धतियों में आपस में। कुछ लोग बहुत एलोपैथी को बेस्ट मानते हैं, जो कुछ आयुर्वेदिक को बेस्ट मानते हैं। इवन आपस में एलोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर्स का भी आपस में काफ़ी जो है कि द्वंद्व रहता है कि नहीं हम बेहतर है, हम बेहतर है, हमारे पास ये अधिकार है, हमारे पास ये अधिकार है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें सोसाइटी में बहुत दिन से जो है कि भ्रामक स्थिति में भी हैं और काफ़ी द्वंद्व की स्थिति भी बनी हुई है। पर जहाँ तक अगर हम बेहतर होने की बात करें तो एलोपैथी आयुर्वेदिक दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, दोनों अपनी अपनी पद्धति में बेस्ट हैं। और बात है सिर्फ हमें समझने की कि हम किसको कैसे समझते हैं और कैसे देखते हैं। अगर हम बात करें कुछ डिफ्रेंशिएट करने की एलोपैथ या आयुर्वेद को, तो पहला जो है कि हम कुछ विशेषताएं हैं एलोपैथ की अपनी जगह और आयुर्वेद की अपनी, जो मैं अभी बता दे रही हूँ आपको कि एलोपैथ कैसे वर्क करता है और आयुर्वेद कैसे वर्क करता है। एलोपैथ की जो मेडिसिन है वो दोनों ही जो पद्धतियां हैं वो अपने अपने विचार पद्धति और अपने अपने दृष्टिकोण में हैं और अपने अपने अलग अलग जो है कि तरीके से काम करती हैं। एलोपैथ जो होता है वो आपके लक्षण को अपने जो है कि साइंटिफिक प्रमाणों से और केमिकल्स के चूंकि केमिकल्स पर जो है इनकी दवाएं बेस्ड होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये ट्रीट करता है और ये हमेशा आपके किसी भी बीमारी से हुए लक्षण को ट्रीट करता है। पहली चीज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, जबकि आयुर्वेद जो है ये स्लो एक्टिंग होता है, थोड़ा देरी से काम करता है, बट ये आपके रूट कॉज को, जो भी बीमारी का एक रूट कॉज होता है, बेहतर तरीके से उसको ट्रीट करता है। तो ये एक मेन जो है कि चीजें हो गई। दूसरा जो है एलोपैथ क्या होता है कि फास्ट एक्टिंग होता है और बहुत एविडेंस बेस्ड जो है कि काम करता है, फास्ट एक्टिंग होता है, एक्यूट और इमरजेंसी में जो है काम करता है और किसी भी चीज को रिजल्ट इस दवाओं का बहुत तेजी से आता है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ जो होता है वो फास्ट देता है। आयुर्वेद में क्या है कि ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इसका आता है इफेक्ट, बट ये जो है हमारे शरीर के जो वात पित्त कफ होते हैं, इन चीजों को बैलेंस करके और इन चीजों को प्राकृतिक तरीके से ठीक करके रोग का कारण जो है दूर करता है। और ये होलिस्टिक जो है कि हेल्थ को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो है प्रिपरेशन की, तो एलोपैथी मेडिसिन जो है वो केमिकल बेस्ड होती हैं, सिंथेटिक दवाओं प्रिपरेशन होता है। आयुर्वेद जो होता है वो हमारे नेचुरल जड़ी बूटीज जो होती हैं, हर्बल ड्रग्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, इन बेस पे जो है इनकी दवाओं की प्रिपरेशन की जाती है। अब एलोपैथी में बात करें साइड इफेक्ट की, तो ये सबको पता है कि एलोपैथ की जो मेडिसिन होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक कोई भी मेडिसिन यूज करने के उसके साइड इफेक्ट आते ही आते हैं। आप लंबे समय तक पेन किलर्स लीजिए तो उसके साइड इफेक्ट आपके जो है कि रीनल पड़ता है, लीवर पे भी पड़ता है, और कोई भी लॉन्ग टर्म तक इसकी मेडिकेशंस लेने पे बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो रीनल हैम्पर्ड होती हैं और ये हमारे कहीं ना कहीं किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो और हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो एक ये भ्रम, यहाँ मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ये भ्रम जो है कि आयुर्वेद की दवाएं आप कुछ भी ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, हर्बल ड्रग्स हैं या कोई भी चीजें हैं वो हम ले रहे हैं, साइड इफेक्ट लेस हो सकता है, बट ना के बराबर होना और हमारे दिमाग में जो चल रहा है कि नहीं होती हैं, ये थोड़ा सा भ्रम मैं इसलिए दूर करना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारे हर्बल्स या मिनरल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका कि अगर प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन ना हो, उन मेडिसिन को बनाने से पहले अगर उनका प्रॉपर शोधन ना हो, प्यूरिफिकेशन ना हो, तो वो हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाएंगे। अभी हम आयुर्वेद की बात करें तो बहुत सारे हर्ब्स ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, उनसे जब हम मेडिसिन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें टॉक्सिसिटी ऐसी होती है कि मेडिसिन बनाने से पहले हमें उनको प्रॉपर तरीके से प्यूरिफिकेशन करना होता है और प्रॉपर प्यूरिफिकेशन के बाद ही वो किसी भी प्रिपरेशन पे या ड्रग्स बनाने के
लिए जो है कि पूरी तरीके से 100% हम श्योर होते हैं कि हाँ अब ये शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं कि हाँ इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही लेस हैं। और फिर अगर हम बात करें कि जो है आयुर्वेदिक एलोपैथिक, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि एलोपैथिक जो है कि मेडिसिन बहुत महंगी होती है, आयुर्वेद की मेडिसिन बहुत सस्ती होती है, बहुत कम उसमें इलाज हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम कह सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि आयुर्वेद में जो गोल्ड प्रिपरेशंस आते हैं वो अगर आप वाकई आप एक अच्छे प्रिपेयर्ड लैब से अगर आप बात करेंगे, एक अच्छे फार्मास्यूटिकल्स के बात करेंगे और उसमें सच में जो हम चाहते हैं अगर वो मिनरल्स और वो चीज़ें मिली होंगी तो वो महंगी आती हैं। और बात सस्ते या महंगे की नहीं पड़ती है, बात डिपेंड करती है कि किसी भी दवाओं का प्रिपरेशन कैसा हुआ है, किस फार्मा से वो बन के आई हैं, वो फार्मा कंपनीज ने अपने क्या उसमें जो है कि रूल्स फॉलो किए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और सस्ते महंगे की बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि एलोपैथ के बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं कि पेशेंट अगर आईसीयू में है, लॉन्ग टर्म तक डायलिसिस पे है, तो सारी चीज़ें लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इस बेसिस पे आप कह सकते हैं आयुर्वेद आपको थोड़ा अगर ये भी लॉन्ग टर्म तक चले, क्या चीज़ें हैं, कैसे चल रही हैं, कौन सी मेडिसिन चल रही है, मेडिसिन के जो है कि प्रिपरेशन का मोड क्या है, उसमें क्या चीज़ें मिली हुई हैं। अगर मिनरल्स आप प्रिपरेशन की बात करें तो गोल्ड प्रिपेयर्ड जो गोल्ड बेस्ड जो भी प्रिपरेशंस होते हैं आयुर्वेद के वो भी कॉस्टली आते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा एक दूसरे से कंपेयर करने की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। बट ये कहना कि कोई एक पद्धति बेस्ट है, कोई ये पद्धति उससे खराब है, ये चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात जहाँ तक हम सर्जरीज की करेंगे तो बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो कि हाँ आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास नहीं है, उनके पास अथॉरिटी की वो कर सकते हैं, हालांकि लोग करते भी हैं। बट ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत को ही बनाया गया, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है आयुर्वेद में और जो कि हमें पढ़ाई भी जाती है। लेकिन वो सब कंट्रोवर्सीज हमेशा रही हैं और शायद हमेशा रहेंगी, तो हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे। बस ये है कि दोनों अपनी ही जगह बेस्ट है और डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट अपनी क्या चॉइस रखता है ट्रीटमेंट की, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। बाकी जो भी भ्रम या चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। थैंक यू।